हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बी के सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो टाइप जो है 9 में है। तो आज जो है टाइप 9 शुरू होने जा रहा है, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया, 20, 10 तथा 5, ये सब क्या है? रुपया में है। 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है, एक थैले में है। ठीक है, 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है। और कितने रेशियो में है? 3:4:5। ठीक है, 3:4:5। एक थैले में जो रुपया है, 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है। लेकिन 20 रुपया का कितने नोट है थैले में, ये पता नहीं है। 10 रुपया का कितने नोट है थैले में, पता नहीं है। 5 रुपया के कितने नोट है थैले में, पता नहीं है। ठीक है, लेकिन थैले में टोटल धन जो है 1000 रुपया दिया है। टोटल धन कितना दिया है? 1000 रुपया। ये याद रखिएगा, 1000 रुपया जो है टोटल धन दिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1000 रुपया, 1000। ये क्या है? 1000 रुपया, ये रुपया में है, ये याद रखिएगा। ये जो 1000 रुपया है, ठीक है। तब हमें भी जो है, ये जो है 20 रुपया का नोट है थैले में, 10 रुपया का नोट भी है, 5 रुपया का नोट भी है। ये जो दिया है 3:4:5 के अनुपात में, ये क्या बता रहा है? ये संख्या बता रहा है। ये हमें संख्या बता रहा है कि 20 रुपया का जो नोट है थैले में 3 गो है, तो टोटल कितना हो गया? 20 दिया का 60 रुपया हो गया। ये क्या हो गया? रुपया हो गया, ये याद रखिए, ये रुपया हो गया। थैले में जो 20 का नोट है 3 संख्या में है, मतलब 3 गो है, तो 20 दिया 60 रुपया हो गया। इधर थैले में 10 रुपया का नोट क्या गो है? 4 गो है। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 × 40 रुपया हो गया। फिर थैले में जो 5 रुपया का नोट है वो कितना पीस है? 5 है, 5 गो है, तो 5 × 5 = 25 हो गया। ठीक है, 5 × 5 = 25 हो गया। अब देखिए 60:40:25, क्योंकि ये रुपया में, इसलिए इसको रुपया में बदल दिए हैं। इसको जो है बैलेंस इसी तरह करेंगे। जब रुपया है, टोटल रुपया दिया रहेगा तो सबको रुपया में बदल देंगे। अगर यहाँ पर सिक्के रहेगा, टोटल सिक्का दिखाया जाएगा तो टोटल सिक्के में बदल देंगे। बस यही काम करना है। तो टोटल को लेकर चलेंगे, टोटल पर ध्यान देंगे कि टोटल हमें क्या दिया है। तो टोटल रुपया में है तो सबको रुपया में बदल दिए। तो यहाँ टोटल रुपया कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 60, 40, 100, 125 हो रहा है। 100 क्या 25 हो रहा है। तो इसका बैलेंस क्या करेंगे? टोटल का बैलेंस टोटल से करेंगे, माने अनुपाती योग से करेंगे। टोटल हो गया 125। अब तक तो यही सीखते आए हैं कि टोटल रुपया में भाग देंगे, किससे भाग देंगे? अनुपाती योग से देंगे। ठीक है, यानी रुपया का बैलेंस रुपया से होगा। अगर सिक्का रहेगा यहाँ पर सिक्का, तो सिक्का का बैलेंस सिक्का से होगा। ऊपर सिक्का, नीचे सिक्का, ऊपर रुपया, नीचे रुपया, ये ध्यान देना है। तो यहाँ कितना देंगे? 125। ठीक है, और आगे प्रश्न में क्या है? 5 रुपये के नोटों की संख्या पूछा गया है। 5 रुपया के नोटों की संख्या, देखिए संख्या है तो संख्या, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या। ये जो 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है। ठीक है, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई कितना से करना है? 5 से करेंगे। ठीक है, 5 रुपया के नोटों की संख्या पूछा गया, इसलिए 5 से गुना कर दिए। अब जो है 125
चक कितना होगा 125 है तो 125 125 यहाँ भी काट सकते हैं। ये हो जाएगा 25 बार 25 5 से काट दिए 20 25 हो गया। ठीक है 25 हो गया। फिर 25 से यहाँ काट सकते हैं तो कितना का 25 चक 100 हो गया 40 हो गया। तो कितना हो गया 5 रुपया के नोटों की संख्या हो गया 40 हो गया 40, जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। तो पहले पता नहीं चल रहा था, एक थैले में 20 रुपया का नोट था, 10 रुपया का था, 5 रुपया का नोट था, लेकिन 5 रुपया का कितने नोट था अब पता चल गया कि उस थैले में 5 रुपया का 40 नोट था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ करना नहीं है, टोटल देखेंगे, टोटल जो है रुपया में रहेगा तो रुपया का बैलेंस रुपया से कर दिए, अगर टोटल जो है सिक्के में रहेगा तो सिक्के का बैलेंस सिक्के से कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी तरह का एक और सवाल सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 1 रुपया दिया है, रुपया में दिया है, रुपया में क्या दिया है 1 रुपया है, फिर क्या दिया है 50 पैसा है और उसके बाद 25 पैसे है रुपया में। ठीक है, 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के कितना का दिया है, ये जो है संख्या में दिया है 2:3:4 दिया हुआ है, लेकिन कुल रुपया कितना है 180 रुपया है। 180 रुपया है, कुल रुपया 180 रुपया है। ठीक ना, रुपया में दिया है तो सबको किस में बदलेंगे, सबको रुपया में बदल देना है। अब जो थैला में जो है 1 रुपया के कितने सिक्के हैं पता नहीं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं पता नहीं है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये पता नहीं है। 25 पैसे के सिक्के हैं लेकिन पता नहीं है कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं थैला में लेकिन पता नहीं है कि कितने हैं। 1 रुपया के कितने सिक्के पता नहीं है। चलिए सबको रुपया बदलते हैं। तो 25 पैसे के सिक्के 4 गो है तो 1 रुपया हुआ। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हुआ 1.5 रुपया हो गया। 1 रुपया 50 पैसा है, यानी 50 पैसा को रुपया बदल दिए 1.5। अब आते हैं 1 रुपया के 2 है संख्या में, 2 है, 1 रुपया का 2 है तो कितना हो गया 2 रुपया हो गया। अब टोटल कितना है 2 1 3 1 4 4.5 आ गया, टोटल हो गया 4.5। ठीक है, इतना रुपया हो गया, ये क्या हो गया रुपया हो गया। अब देखिए एक टोटल हो गया 180 रुपया, भागा किससे जाएगा 4.5 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को क्या किया रुपया में बदल दिए हैं। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो पूछा जाएगा, पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। 50 पैसों के सिक्कों की 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 3 है ना, तो 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इससे जो है 0.1 हटेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब देखिए 15 तिया 45, 15 दूनी का 30 हो गया। इससे काट दिए 3 छक 18 60 हो गया, 60 दूनी का 20 120 हो गया। 120 आंसर आ गया, यानी हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 हो गया। ठीक है, प्रश्न पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। थैला में तो 50 पैसे के सिक्के हैं लेकिन पता नहीं है कितने हैं, तो कितने हैं 120 सिक्के हैं थैले में, जो ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट जो है इसी तरह का जो है नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। अब देखिए 340 सिक्के हैं, उधर क्या था 3 रुपये थे, टोटल रुपया दिखाया जा रहा था, अब टोटल सिक्के दिखाया जा रहा है।
कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। अब सिक्कों की संख्या पूछा गया है, तब हमारे पास जो है 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया, फिर 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। कुल जो है हमारे पास कुल हो गया 340। कुल 340 सिक्के हैं। ये क्या है, 340 सिक्के, याद रखिए 340 सिक्के हैं। ठीक है, 340 सिक्के। अब कुल 340 सिक्के हैं तो नीचे भाग जाएगा, सिक्के से भाग जाएगा, तो इससे पता चल रहा है कुल 340 सिक्के है, तो सभी को क्या करना है, सिक्के में बदल देना है। तो 1 रुपया का सिक्का है थैला में, 50 पैसा का भी है, 25 पैसे का भी है, लेकिन कितने सिक्के हैं पता नहीं है। ठीक तो अब मूल्य दिया है, मूल्य दे दिया है, मूल्य दिया है 541 के अनुपात में दिया है। यानी 5 रुपया में कितने सिक्के हो जाएंगे 1 रुपया का, तो 5 रुपया में 1 रुपया वाला 5 ही होगा। फिर अब 4 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 रुपया में 8 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। उसी तरह 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 8 से 12 5 17 17 टोटल हो गया। 17 क्या है, टोटल सिक्का हो गया, एक सिक्का। 17 क्या है, ये सिक्का हो गया, ये याद रखिएगा, ये सिक्का हो गया। ठीक है, सिक्के टोटल। तो 17 से जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जो है 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक तो 17 से डिवाइड करने के बाद क्या पूछा गया है, इन सिक्कों की संख्या क्या है, मैंने सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक तो सिक्कों की संख्या पूछा गया है, सिक्कों की संख्या। अब देखिए 17 से यहाँ काट दिए, 17 दूनी 34 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 यानी यहाँ पर ये एक निकल गया, एक यहाँ पर एक जो है 1 यूनिट बराबर हो गया हमारे पास 20 का, 20 सिक्का। एक यूनिट बराबर 20 सिक्का हो गया। ठीक तो यहाँ पर 5 का निकाल दीजिए, 8 का निकालिए, 4 का निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। 5 से गुना कर देंगे 20 में, 20 बचे कितना होगा, 100 हो जाएगा। फिर जो है 8 है, 8 से गुना कर दीजिए 20 में, 8 दूनी का 16 हो गया, 160 हो गया। फिर कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 में, 20 चक 80 हो गया। तो हमारा जो है फाइनल निकल आया है। ठीक तो सिक्कों की संख्या पूछा गया है। टोटल सिक्का था 340 था। ठीक है, 340। तब 1 रुपया का, 1 रुपया वाला सिक्का कितना हो गया, 100 हो गया, 100 है थैला में। और 50 पैसे वाला सिक्का कितना है, 160 है। और 25 पैसे वाला सिक्का थैला में 80 है। तो टोटल देखिए जोड़िएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 340 हो जाएगा। ये 340 सिक्कों में 1 रुपया वाला 100 है, 50 पैसे वाला 160 है और 25 पैसे वाला 80 सिक्के हैं। इस तरह के सवालों को इस तरह बनाएंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए, अब जो है नेक्स्ट सवाल, तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 में है, 100, 160, 80 ऑप्शन 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 4। इसी तरह का सवाल 4 नंबर सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 420 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2:3:5 के अनुपात में हो तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, तब 1 रुपया का 1 रुपया का दिया हुआ है, फिर 50 पैसा का दिया है, फिर 25 पैसे। ठीक ना। अब जो है 2:3:5
2:3:5 के अनुपात में है, ठीक ना। मूल्य कितना है, यहाँ मूल्य दिया है, मूल्य 2:3:5, 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक। तो और कुल जो है सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के 400, कुल सिक्के 420 है, कुल सिक्के 420 है। 420 क्या है, सिक्के है, ये याद रखिए, ये सिक्के है। कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के 420 है, ठीक है। तो सभी को क्या किस पे बदल देना है, सिक्का में बदल देना है। मूल्य कितना है, 2, यानी 2 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा, 2 गो ही होगा। 3 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 हो जाएगा। 5 रुपया में 25 पैसे के सिक्के कितना होगा, तो 1 रुपया में 4 होता है, तो 5 रुपया में 20 होगा, है ना, होगा। 1 रुपया में 25 पैसा वाला सिक्का 4 होता है, तो 5 रुपया में 20 होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 6 8 और 20 कितना हो गया, 28 हो गया। टोटल सिक्का हो गया 28। यहाँ टोटल सिक्का कितना है, 420, तो 28 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देगा, और जो पूछा जाएगा उससे गुना करेंगे। क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है, निकाले फाइनल 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 28 है तो 2 से कीजिए 14, 14 तिया 42, यानी 30। आंसर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 आ गया है, तो जो हमारे ऑप्शन में है 3, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार स्टूडेंट जो है ये सिक्कों वाला सवाल जो है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न इसी तरह का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो है टोटल से बैलेंस कर लेंगे, टोटल देखेंगे, टोटल जो है थैले में टोटल सिक्के हैं कि रुपये में है। अगर रुपये में रहेगा तो रुपये का बैलेंस रुपये से करेंगे, टोटल में चेक, सबसे पहले टोटल को चेक करेंगे। जो टोटल दिया थैले में टोटल क्या है, सिक्के के रूप में है कि रुपया के रूप में है। अगर सिक्के के रूप में है तो उसका बैलेंस सिक्के से करेंगे। अगर टोटल जो है रुपया में है तो रुपया का बैलेंस रुपया से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, क्वेश्चन को देखते ही आप बिना पेन उठाए सवाल बना सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। आप जो है अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।